हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को रोज़ अपडेट होती रहे और रोज़ प्राप्त होती रहे। तो चलिए आज का कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप लोग सुनिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, अब तक लड़की का व्यापार होता था, लड़की का शरीर का व्यापार होता था, लेकिन अब लड़के का व्यापार होता है। हमारी सहेलियों ने अब लड़के का व्यापार करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, कहीं भी लड़के दिखते उसको किडनैप कर लिया जाता था और उसको व्यापार के जरिए, देह व्यापार के जरिए यूज किया जाता था। तो चलिए इस कहानी का शुरुआत करते हैं। हम लोग कई सारी सहेलियाँ थे जिनके हस्बैंड हमेशा ही ड्यूटी पे बिजी रहते थे। कभी रात को घर आते थे थकावट और आके सो जाते थे, फिर सुबह उठ के ड्यूटी पे चल जाते थे। लेकिन उन लोगों को कभी भी समय नहीं मिलता था हमारे पास समय स्पेंड करने का। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सभी के पति यही सब में थे, सभी ड्यूटी जाते थे आते थे। उनमें से एक का पति काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था, बट उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था कि वो अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद जब संडे को भी दिन मिलता था हम लोगों को टाइम स्पेंड करने का, तभी तो आराम ही करते उनका दिन निकल जाता था। मेरे साथ तो कभी ना कुछ रोमांटिक टाइप का हो भी नहीं करते थे। इसके बाद यदि संडे को फुर्सत भी मिलता तो कहीं घुमाने के लिए लेके चल जाते, रेस्टोरेंट या फिर पार्क या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर, इस टाइप से। लेकिन कभी भी हम लोगों को रोमांटिक हो भी नहीं करते थे। फील ही नहीं होता था कि हमारे हस्बैंड भी थे। सब तो ठीक है, बट हमारी गर्मी को कौन ठंडा करेगा, हमारे भीतर का। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोगों को ही कुछ करना होगा। हम लोगों का एक ग्रुप था जिसमें से हम लोग टोटल 8 फ्रेंड थे, जो कि पड़ोसी मोहल्ले में ही सभी की शादी हुई थी, तो सभी आसपास ही थे, कुछ ही दूर दूर में। तो हम लोगों का एक टाइम फिक्स हुआ करता था, उस टाइम में हम लोग सभी मिला करते थे। घर के काम काज को जल्दी जल्दी निपटा कर हम लोग जाया करते थे और एक पास बैठ के हम लोग जुए खेलना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, गरम गरम पकौड़ियाँ छानना। रोज़ ये था कि आज मेरे यहाँ पार्टी है, कल उसके यहाँ, परसों उसके यहाँ, यही सब होता था। इसके बाद यही सब हम लोगों के साथ होता था, रोज़ जाना आना। हम सभी के यहाँ एक नौकर हुआ करती थी, सभी के यहाँ लड़की ही थी, किसी के यहाँ विवाहिता थी, किसी के यहाँ कुंवारी थी। तो सभी लोग हम लोग आ जाते थे घर, वही लोग के भरोसा छोड़ के। इसके बाद एक ऐसी फ्रेंड थी जिसके यहाँ लड़के था और लड़के का उम्र 18 साल हो रहा होगा। बहुत ही खिंचा खच्चा और बहुत ही सुडौल शरीर का, मस्त बदन था, एकदम देखने में हैंडसम था। हम लोगों का नज़र उस पर पड़ने लगी, जैसे तैसे नहीं, बुरी नज़र पड़ने लगी। इसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और काजल को हम लोगों ने कुछ पैसे दे दिया। इसके बाद हम लोगों ने बोला कि अब हमको लोगों को इसको यूज करना है। दरअसल लड़का को कुछ भी नहीं पता था इन सभी मैटर के बारे में, वो कुछ भी नहीं जानता था तो बहुत हैंडसम और बहुत ही खूबसूरत भी था। इसके बाद मैंने कुछ रुपया दे दिया उसको। इसके बाद उसके पास चली गई। जाने के बाद वो लड़का तो बिल्कुल भी झिझक रहा था, लेकिन मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और उसको अपने बेड में सुला के उसको पूरे तरह से ऊपर से नीचे सलसलाने लगी। लेकिन लड़के को कुछ नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि ये क्या कर रही है। हमने बोला आज नहीं तो कल हर लड़के के साथ या लड़की के साथ ये सब होते रहता है, आज सीख जाओ, कल हो ही जाएगा। आज तुम्हारे लिए प्रैक्टिस कर लो और फिर कल से तुम रोज़ाना कर पाओगे। काफ़ी मज़ेदार और अच्छी चीज़ है, इसको सीखना भी चाहिए। उसने बोला ये बहुत गलत चीज़ है, इसको
यूं ही नहीं किया जाता है। मेरी मालकिन देखेगी तो बहुत गुस्सा जाएगी और वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मैंने बोला मैंने काजल को कुछ रुपये दे दिए हैं, वो कुछ भी नहीं बोलेगी। पहले तुम मेरे साथ एंजॉय कर लो, इसके बाद और 2-3 और आएगी। जैसे ही लड़के ने सुना उसका चेहरा ही उठ गया, बोल रहा और 2-3। ये सब का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मैंने कभी भी नहीं किया है। लेकिन काजल ने आगे ही उसे ये सब करने कभी दिया ही नहीं था। घर पे घुसा के सिर्फ घर के काम काजों में ही बिजी रखा करती थी, इसीलिए उसे ये सब चीज़ के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद मैंने रूम लॉक कर दिया और धीरे धीरे साड़ी भी खोलना शुरू कर दी और उसके हाथ को अपने स्तन पे ले जाके रख दिया, लेकिन वो छू भी नहीं रहा था, मानो एक बच्चा सा हो, उसको कुछ पता ही नहीं हो। और बोले, धीरे से बोले, ये बेलून को तो कस के दबाओ, इतना तो कर ही सकता है। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, हाथ स्तन पे ही था। इसके बाद मैंने अपना ब्लाउज का हुक खोलने के लिए बोला, क्योंकि मेरा ब्लाउज का हुक पीछे की तरफ था। वो भी नहीं खोल रहा था, डर से पूरा काँप रहा था। धीरे धीरे करके वो किसी भी तरह से खोला और फिर मैं पूरे कपड़े को उतार दिया और नंग अवस्था में हो गई। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था, मुझे ही देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद फिर मैं उसके पास गई और उसके कपड़े भी उतारना शुरू कर दी। जैसे ही कपड़ा उतारना शुरू कर दी, उसके केले ठन ठन करने लगे और उसे भी शायद अब एहसास होने लगा ये सब चीज़ का। फिर उसके बाल में अपनी उंगली डाल के काफ़ी अच्छी तरह से मसाज की। वो मसाज शायद बहुत प्यार भरी थी। इसके बाद उसे किस करना भी शुरू कर दिए। इसके बाद उसके लंड खड़े हो गए थे और मानो वो कब मेरे गुफा में घुसने वाले थे, इस तरह से। और वो फर्स्ट बार था जब वो लड़का मेरे साथ संबंध बना रहा था, और उसके पहले वो लड़का किसी के साथ भी हम बिस्तर नहीं हुआ था। और वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था जब वो मेरे पास आया था। इसके बाद उसे भी पता नहीं था शायद वो क्या कर रहा है। उसने जैसे ही किस करना बंद किया, वो तुरंत ही अपना लंड को मेरे गुफा में प्रवेश करवा दिया। और फिर उसे पता नहीं था। फिर मैंने उसे बोली कि ज़ोर से धक्का मारो। फिर उन्होंने धक्का मारा। फिर मेरे दोनों बैलून को भी उन्होंने कस कस के दाबना शुरू कर दिया। और ये समय जो था काफ़ी अच्छा था, और ये ही सब समय मैं ढूंढ रही थी काफ़ी दिनों से। इसके बाद वो अपना मशीन चलाते गया काफ़ी देर तक चलाया और मेरी बैलून को भी झंझोर के रख दिया। मुझे भी झंझोर रहा था और फिर किस भी ले रहा था, पूरे गर्दन, कान और फिर पूरे चेहरा में किस लिए जा रहा था। काफ़ी अच्छा मोमेंट था और मैं क्या ही बोल सकती हूँ। इसके बाद कुछ समय करने के बाद, वो उसका फर्स्ट बार था शायद, इसीलिए उसे पता नहीं चल रहा था, वो किए जा रहा था। लेकिन उसका जो लास्ट का जो रस होता है वही नहीं गिर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, फिर भी वह नहीं गिरा। लेकिन वो बाद में हटा दिया। कम से कम 2-3 घंटे मेरे पास ही रहा और फिर वो करते ही जा रहा था। फिर बाद में निकाला और फिर उसे ये एहसास फर्स्ट बार में ही काफ़ी अच्छा लगा शायद। फिर से वो मेरे पास ट्राई करने लगा और काफ़ी देर हम बिस्तर हुए। मुझे यही सब चाहिए था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए हैं और वो कभी भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए उनके काम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उनकी वाइफ कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। और इस वजह से मैंने ये सब काम करना शुरू किया और फिर उसे काफ़ी मज़े आ रहा होगा शायद, इस वजह से वो इसके बाद मेरी नीचे वाला हिस्सा में भी वो किस करना शुरू कर दिया। पूरे पेट, स्तन, पूरे जगह में किस किया। इसके तत्पश्चात वो अपने लंड को निकाल दिया। वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। फिर मैंने उसे किस वगैरह दी और फिर आराम से बोली कुछ देर आराम कर लो, नेक्स्ट आने वाली है और फिर मैं कल फिर आऊँगी, तुम मेरा वेट करना। इसके बाद मैं नीचे आ गई कपड़े वगैरह पहन के। लेकिन नीचे मेरी फ्रेंड लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी, बोल रही थी कि काफ़ी मज़े ली तुमने, कुछ पैसे ज़्यादा दिए लेकिन फ़र्स्ट बार तुमको मौका मिला, ये फ़र्स्ट बार तो हम लोगों को मिलना चाहिए, काफ़ी मज़ेदार होता है। इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग गए
8 सहेलियाँ गई, लेकिन मेरी काजल नहीं गई, क्योंकि वो उसकी मालकिन थी, उसे सिर्फ पैसा कमाना था। वो वहीं पे बैठी रही। इसके बाद में जब वो उसके नौकर नीचे आया तो वो पेट पकड़ के आया था और बोल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट बार में ही उसे 7 लड़की के साथ सामना करना पड़ा, इसलिए शायद और सभी लड़की कम से कम 2-3 घंटे तो उससे मसाज और मशीन चलवाई ही होगी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और वो फिर रूम में जाके अपना सो चुका था। काजल भी उसे परेशान नहीं की और हम लोगों ने बोल दिया था उसे काफ़ी रेस्ट करने दो और उसे फ्रूट्स वगैरह दो, ताकि हम लोग कल फिर से आएंगे तो फिर उसकी मर्दाना ताकत को अनुभव कर पाएंगे। इसके बाद फिर कल हम लोग को जाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार था। फिर हम लोग कल भी गए, फिर वही होते रहा। इसके बाद दूसरे दिन भी वही सब सारा चीज़ हुआ और तीसरे दिन वो लड़का वहाँ से भाग चुका था। भागने का कारण ये था क्योंकि उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था और वो रोज़ 7 लड़की को बर्दाश्त करने नहीं सक रहा था शायद, और वो बहुत छोटा था, नौजवान था, उसे ये सब का भी कोई भी मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए वो भाग चुका था। अब हम लोगों का मन तो और भी सनसना रहा था। हम लोगों को और अलग लड़का चाहिए था किसी भी तरह से, क्योंकि हम लोग इतने सारे थे और हम लोगों के पास कोई भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि हमारे हस्बैंड तो थे, लेकिन हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी गर्मी को ठंडा नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हम लोगों को दूसरा लड़का चाहिए था, वो किसी भी हाल पे। इसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि हुआ कि एक लड़के को किडनैप करके लाएंगे, उसके मुंह वगैरह में पट्टी वगैरह बांध के उससे सिर्फ अपना शारीरिक संबंध बना के उसे छोड़ देंगे। फिर हम लोगों को लड़के लोग को देखने लगे, अजनबी लड़के को ढूंढने में लग गए। फिर उसी तरह आज शाम को ही हम लोगों का प्रोग्राम बना और कल का प्रोग्राम था कि किसी को किडनैप करके लाना है। इसके बाद हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किए एक ड्राइवर को, और ड्राइवर फिर आया हम लोगों को घर छोड़ने। चाय पिलाने के बहाना उसे बुला लिए, उसमें नींद की दवा मिला के उसे दे दिए और फिर सभी ने पारी पारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसे नींद से होश ही नहीं आया और वो मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था। इसी तरह करके हम लोगों ने रोज़ अपनी प्यास भी बुझाने लगी और काफ़ी मज़े भी लेने लगे। रोज़ का रोज़ हर रोज़ एक किडनैप करके लाते हैं। इसके बाद फिर शारीरिक संबंध बना के उसे छोड़ दिया करते थे, जैसे उसे नहीं पता। एक बार की बात है जब हम लोग का यही सब चल रहा था, तो एक लड़के को जब हम लोग चाय का कप दिए, वो चाय नहीं पिया शायद, उसे सारा चीज़ याद था। उसके साथ पहले भी 2 रात हम लोगों ने ये सब कर दिया था। इसके और आज 2 नहीं आई थी, हम लोग 6 ही थे टोटल। तो हम लोग 6 ने मिलके वो लड़के को काफ़ी रोमांटिक कर दिया था। लड़का पहले से ही रोमांटिक था, उसे सारी चीज़ का अनुभव था और उसने बिना बताए में हम लोगों के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एक लंड में 7 लड़की पूरी तरह से झूम रही थी और वो सभी के मुंह में यूं ही डाल रहा था मानो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहा होगा, और वो सभी के स्तनों पर एकदम अपना मशीन को खिला रहा था। और वो सभी के नीचे गुफा में भी काफ़ी ज़्यादा एक एक करके घुसा रहा था, उससे शायद काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। 6 को एक साथ सुला दिया था और सभी के साथ एक एक करके भरे जा रहा था। एक बार इसके पास, एक बार उसके पास, एक बार उसके पास, और सभी के स्तनों को भी वो यूं ही मसल रहा था और स्तन पे भी वो मशीन चला रहा था। एक लंड और 6 आज मिल गई थी उसे, और वो सभी को एक साथ अपना प्यार का इजहार कर रहा था, संबंध बना रहा था। उसे क्या पता कि वो क्या कर रहा है। हम लोगों को तो मज़े लेने का काम था। इसके बाद वो फिर बारी बारी से सभी के पास गया और फिर अपनी गर्मी को उतारा, फिर हम लोगों को भी गर्मी को उतारा। ये मोमेंट काफ़ी इंटरेस्ट था क्योंकि लड़के भी राजी था, हम लोग भी राजी थे और उससे पता था कि वो क्या कर रहा है, हमें भी पता था कि हमें क्या कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ रुपये दे दिए उसे और फिर आ गया।
आप लोगों ने तो अभी तक सुना ही होगा कि लड़की का व्यापार होता है, इस तरह से लड़की करती है, लेकिन हम लोगों ने अब लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया था, लड़के के लिए ही करना शुरू कर दिया था। और ये मोमेंट जो था ना काफ़ी इंटरेस्टेड था और मैं बता नहीं सकती थी कि ये कैसा मोमेंट था। इसके पश्चात जब ये सब सारा चीज़ हो जाने के बाद हम लोगों के पास वो रोज़ कॉल करने लगा और रोज़ ही बुलाने लगा, आज यहाँ का रेस्टोरेंट में, कल वहाँ का रेस्टोरेंट पे। और 2 जो बची थी वो भी आने लगी। अब तो उसके पास 8 हो गई है, एक की जगह 8 लड़की वो कवर कर रहा था और वो सभी के पास अपनी गर्मी को ठंडा कर रहा था। उसे काफ़ी मज़े आ रहा होगा शायद। और उसकी घर में वाइफ भी थी, उसके पास पे भी वो रात को पूरा रोमांटिक हुआ करता था। वो कभी कभार बोला भी करता था कि मैं घर वाली को भी काफ़ी पसंद रखता हूँ और बाहर वाली लोग को भी। और उसे एक साथ इतनी ज़्यादा मिल गई थी कि वो बता नहीं सकता था। वो रेस्टोरेंट पे बुलाता था, रेस्टोरेंट का सारा खर्चा हम लोग देते थे और वो सिर्फ इंजॉय कर लेता था, हम लोगों को मज़े मार के चले जाता था। इस तरह से यूँ ही चलते रहा, कुछ दिनों तक चला और ये हम लोग हमेशा के लिए करना चाहते थे। हमेशा ही वो कॉल करता, बुलाता और हम लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ाता था। और हमारे हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिलता था हम लोगों के पास, इसीलिए और कोई उपाय भी नहीं था। एक दिन हमारे हस्बैंड जी ने हम लोगों के पीछा करना शुरू कर दिया कि रोज़ हम लोग जाते कहाँ हैं, क्योंकि पहले हम लोग फ्रेंड के घर में बैठा करते थे और अब हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिए। एक दूसरे फ्रेंड के हस्बैंड लोग कांटेक्ट किए और फिर हम लोगों के पीछा करना शुरू कर दिया। हम लोगों को लगा था कि ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन वो लोग ने एक दिन हम लोगों को नंगे हाथ पकड़ लिए। उसके बाद पुलिस कंप्लेन करवा के उस लड़के को जेल में भिजवा दिया गया। हम लोगों को भी जेल भिजवाया गया। कुछ दिन रखने के बाद हम लोगों ने अपने घर आए और फिर हम लोग ने बोला कि हम लोग ये नहीं कर सकेंगे, अब ये हम लोगों से नहीं होगा। लेकिन उसी बीच हम लोग 6 का 6 प्रेग्नेंट हो गए थे और प्रेग्नेंट होने पे बच्चा उसी का था जो जेल में था। अब हम लोग किससे बोले, जब फ्रेंड लोग आपस से बात करते थे तो फिर अपना बात बताते थे कि हम लोग 6 का 6 प्रेग्नेंट थे, क्योंकि सभी हम लोग बिना माँ की और शायद अभी बच्चे भी लेने का उम्र नहीं था और 1-2 साल एंजॉय करते इसके बाद शायद बच्चे लेते। हस्बैंड लोग का यही ख्वाब था, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत हो गया हम लोगों के साथ। हम लोग 6 का 6 प्रेग्नेंट हो गए और वो 6 का बच्चा का बाप एक ही मर्द था और वो था जेल में। अब समझ में नहीं आने लगा हम लोग अपना बात किससे शेयर करें। फिर 6 ने हम लोग प्रोग्राम बनाया हॉस्पिटल जाके वास कराने का, लेकिन हॉस्पिटल में साफ इनकार कर दिया डॉक्टर ने। फिर हम लोगों ने किसी भी तरह से घर में बताने का डिसीजन नहीं किया, क्योंकि हम लोग का हस्बैंड को पता चलता तो शायद वो लोग हम लोगों को रखने से इनकार कर देते। इसके बाद हम लोगों ने एक दवा बारी बारी से खाना शुरू किया, आज जिसका कल उसका परसों उसका, इस तरह से हम लोगों का बच्चा समाप्त हो गया। और फिर हम लोगों ने फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत की और हम मेरे हस्बैंड के साथ बहुत खुशी से रहने लगे। बाद में उन्होंने हम लोगों को बताया कि अभी तो लाइफ एंजॉय करने का है, इसलिए हम लोग मेरे ऊपर अभी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ना ही संबंध बनाते हैं और ना ही कुछ। जब समय आ जाएगा तब हम लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हम बिस्तर भी होंगे, लेकिन अभी हम लोगों का समय एंजॉय करने का है। इस वजह से हम लोग बच्चे अभी नहीं लेना चाहते हैं। तुम लेना चाहती हो तो हम दे देंगे, लेकिन अभी हमको बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं, घर बनाना है, घर का सारे खर्चे उठाने हैं, ऊपर से बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे के पीछे भी समय देना होगा। तो ये सब करने के लिए हम लोग अभी ठीक नहीं हैं। जब हम लोग थोड़ी सी और समझ हो जाएगी तब बच्चे ले लेंगे। इसी तरह सभी के हस्बैंड ने घर में समझाया और फिर हम लोग खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। और जो जेल में था वो जेल में था और जिसका बच्चा था वो बच्चा भी ख़राब हो चुका था। फिर हम लोगों ने हम बिस्तर भी होना कभी कभी शुरू कर दिया था, रोमांटिक भी कभी कभी हो जाते थे। हम सभी के हस्बैंड के साथ मस्त एंजॉय किया करते थे। अब संडे भी होता था तो कहीं रेस्टोरेंट में ले जाके हम लोगों के साथ रात भर बिताया करते थे और घर में भी हम लोगों के साथ रात को अच्छे से बिताया करते थे। और वो
हम लोगों के घर में भी अब ठंडा करना शुरू कर दिए थे कभी कभी हम लोगों के हस्बैंड का, और काम का भी प्रेशर था, लेकिन कभी कभी वाइफ को भी समय देते थे। उन लोगों को शायद एहसास हो गया था कि वाइफ को भी समय देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वाइफ के बिना किसी और के हो जाएगी, इसलिए वो लोग अब समय भी देना शुरू कर दिए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हम आप लोग से लेते हैं विदा।